आज गीता के 7वें अध्याय में वर्णित 11वां श्लोक की चर्चा करेंगे, जिसमें भगवान ने बोला है कि बलम बलवंताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। अर्थात, हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल हूं। ऐसा बल जिस बल में ना आसक्ति है, ना हो और ना कामना हो, ऐसा बल भगवान इंगित करते हैं, फोकस्ड करते हैं। वो मैं बल हूं बलवानों का जिसमें आसक्ति नहीं, कामना नहीं। ध्यान देंगे आसक्ति कामना को बाद में। उसके बाद दूसरी लाइन का व्याख्या है, जिसमें भगवान ने बोला है कि सब भूतों में धर्म के अनुकूल शास्त्र या शास्त्र के अनुकूल काम हो। धर्म के अनुकूल एक पद आया है ऊपर, धर्म विरुद्ध। धर्म विरुद्ध, धर्मों विरुद्ध, जो धर्म के अविरुद्ध, विरुद्ध धर्म के विरुद्ध की चर्चा भगवान नहीं कर रहे हैं। यहाँ धर्म के जो अविरुद्ध है, अर्थात जो शास्त्र युक्त काम है, वो कह रहे हैं कि वो मैं हूं, शास्त्र युक्त। इसी संदर्भ में भगवान ने गीता के 10वें अध्याय के 28वें श्लोक में अपने को प्रज्ञश्चास्मि कंदर्पः की जो शास्त्रों के रीति से संतान की उत्पत्ति का जो कारण रूपी कामदेव है, वो मैं हूं। ये दोनों श्लोकों में, गीता के 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में और गीता के 10वें अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान उस काम विषय को अपना कह रहे हैं कि उसमें मैं हूं। जो काम शास्त्र युक्त है, सिर्फ और सिर्फ संतान उत्पत्ति से का कारण है। भगवान ने 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में पद का प्रयोग किया है कि भूतेषु। मैं जब भी भूत या भूतेषु बोलूं तो उसे पिशाच, भूत, प्रेत न माने, उसे जीव माने। अर्थात जितनी 84 लाख
योनियां हैं, उससे संबंधित जितनी जीव हैं, उस जीव को बता रहे हैं, वो जीव की तरफ इंगित कर रहे हैं कि ऐसे जीव में उपस्थित काम वासना, वो काम वासना जो सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए ही होता है, वो काम वासना रूपी कामदेव मैं शुद्ध, अर्थात जब भी हम भूतों की चर्चा करते हैं, जीवों की चर्चा करते हैं, तो जीवों में उतनी ही काम वासना होती है जो प्रकृति के द्वारा दी हुई होती है। प्रकृति जिसे हम जानते हैं, जिससे हम मोहित होते हैं, वो प्रकृति जिसके द्वारा या जिसमें त्रिगुण शक्ति होती है, सत्व रज तम, इन तीनों गुणों से मिला के जो एक सम्मोह पैदा होता है इस शरीर में, इस अपने शरीर में, उसी को त्रिगुणी माया या मोह कहते हैं। उसी त्रिगुणी माया या उस माया से उत्पन्न मोह को भगवान कहते हैं कि ये प्रकृति से उत्पन्न जो भी शास्त्र युक्त काम है वो मैं हूं। अब ध्यान दें, 84 लाख योनियों के जीवों में, जिसमें मनुष्य भी शामिल है, तो शास्त्र युक्त काम वासना, शास्त्र सिर्फ मनुष्य के लिए, बाकी जीव आत्मा के लिए शास्त्र की तरफ प्रकृति को इंगित किया है कि प्रकृति से संबंधित जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं, बस उतना ही काम वासना मैं, सुख बुद्धि से युक्त काम वासना जैसा कि मनुष्यों ने अपना रखा है, वो काम वासना मैं नहीं, मैं शास्त्र युक्त काम वासना मनुष्यों में और प्रकृति से उत्पन्न प्रकृति युक्त त्रिगुणी युक्त काम वासना बाकी जीवों में हूं मैं। वो सिर्फ काम वासना से या में तभी तक लिप्त होते हैं जब प्रकृति कहती है, और सिर्फ वो प्रकृति के द्वारा संतान उत्पत्ति के लिए ही काम वासना में लिप्त होते हैं। उन लिप्तता को ही भगवान ने प्रकृति युक्त बोला है, मनुष्यों में शास्त्र युक्त बोला है। और इस श्लोक में 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में धर्म अविरुद्ध, धर्म विरुद्ध नहीं, धर्म अविरुद्ध अर्थात धर्म युक्त, अर्थात शास्त्र
युक्त काम वासना मैं हूं। इसलिए वैसे ही ऊपर के पदों में भगवान ने कहा कि बलवानों में वो बल मैं हूं जो आसक्ति रहित व कामना रहित है। अब समझते हैं उस आसक्ति को व कामना को जिसे भगवान ने यहां बताया। भगवान कहते हैं इस श्लोक से यहां पे गीता में बताए हुए कुछ श्लोकों को उदाहरण के तौर पे सम्मिलित करूंगा, जो मेरे इस आसक्ति रहित कामना रहित बल को, जिसे भगवान ने कहा मैं हूं वो बल, और वो काम वासना जो शास्त्र युक्त है वो मैं हूं, वो संतान उत्पत्ति का कारण हेतु कामदेव मैं हूं, जैसा 10वें अध्याय के 28वें श्लोक में बताया। तो समझते हैं आसक्ति और कामना को। फिर इस श्लोक में आते हैं। भगवान ने दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में इसी आसक्ति और कामना के संदर्भ में बोला है कि आसक्ति और कामना कैसे उत्पन्न होती है। जैसा हम जानते हैं या पहले के प्रवचनों में हमने बताया है आपको कि अंतःकरण में मन, बुद्धि होती है, उसी में अंतःकरण में ही राग द्वेष होती है। अंतःकरण में ही राग द्वेष के विकार रूपी सुख और दुख भी वर्तमान रहते हैं, और सुख और दुख के विकार रूपी हर्ष और शोक अंतःकरण में विराजमान रहते हैं। उसी अंतःकरण में इन्हीं विराजमानों के द्वारा आसक्ति जो राग का रूप है और कामना जो आसक्ति की पुनरुक्ति करने से, अर्थात बार बार आसक्ति का चिंतन करने से कामना उत्पन्न होता है। अर्थात कामना आसक्ति 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 की चिंतन करने से, बार बार चिंतन करने से वो कई आसक्तियां मिलके स्वतः कामना में परिवर्तित हो जाती है। तो ये कामना आसक्ति अंतःकरण की विषय है। तो कैसे उत्पन्न होता है अंतःकरण में? अंतःकरण जो हमारे आंतरिक या जिसे
अंदर हृदय की बात बोलते हैं। हृदय में, हृदय के आसपास अंतःकरण, जहाँ चेतना विराजमान रहती है, उस हृदय में भगवान श्री हरि विष्णु का अंशरूपी जीवात्मा अर्थात आत्मा या स्वरूप विराजमान रहता है। उसी अंतःकरण की मैं बात करता हूं कि अंतःकरण में ये आसक्ति, ये कामना कैसे उत्पन्न होती है, किन दोषों के कारण उत्पन्न होती है, और इन अंतःकरण और कामना से उत्पन्न क्रोध भी और क्रोध से उत्पन्न बुद्धि का पतन, ये कैसे होता है, और इस कामना और आसक्ति जो कि आरंभिक अवस्था है बुद्धि और विवेक के पतन का, उसको समझते हैं। अध्याय 2 का 62वां श्लोक, जिसमें भगवान ने इसी 7वें अध्याय के 11वें श्लोक के समर्थन में बातें बोली हैं। भगवान ने जो बोली हैं उसको मैं अटैच कर रहा हूं, उससे मैं जोड़ रहा हूं उस श्लोक जिसमें भगवान ने बल और कामवासना को बताया है 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में। उससे मैं इस श्लोक को या उस श्लोक के साथ इस श्लोक को सम्मिलित कर रहा हूं उसके समर्थन में, कि जिससे हम जान सकें कि ये वासना क्या होती है और काम वासना क्या होती है, और आसक्ति से ही वासना उत्पन्न होती है, इसे हम समझते हैं। श्लोक है, प्रजहति यदा कामान सर्वान्यार्थ मनोगतान आत्मनिवात्माना तुष्ट स्थित प्रज्ञ श्लोक है, ध्यायतो श्लोक है भगवद गीता का 2 अध्याय का 62वां श्लोक, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगत सज्जायते कामः कामात् क्रोधो अभिज्ञाते। अर्थात विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष को उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। इसी के आगे भगवान ने 63वां श्लोक बोला है, जिसका व्याख्या है, फिर क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, और मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति अर्थात विवेक नाश हो जाता है, और इस विवेक और बुद्धि, जो विवेक बुद्धि का ही उच्च रूप है, नाश होने से मनुष्य की पतन हो जाता है, स्थिति अपने स्थिति से गिर जाता है। ऐसा भगवान ने
इन 2 श्लोकों में 62 और 63 श्लोक में भगवान ने अध्याय 2 के बताया। समझते हैं, ध्यान दें। भगवान कहते हैं कि विषयों के चिंतन करने से, जैसा हम जानते हैं, विषय 5 मूल विषय होते हैं, जो उन्हीं से बाकी और 5 विषय निकलते हैं। हर इंद्रियों के अपने अपने विषय होते हैं। कर्मेंद्रियों के 5 विषय, ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय होते हैं। लेकिन हम यहाँ पे मुख्य 5 विषय की चर्चा करेंगे, क्योंकि बाकी 5 विषय इन्हीं 5 विषयों से निकला हुआ ही माने। वो 5 विषय जिसकी भगवान ने यहाँ बोला है कि विषयों का चिंतन करते करते मनुष्यों में उस विषय के प्रति आसक्ति पैदा हो जाती है। उस विषय के, उस मीन्स अर्थात कई विषय हैं। तो वो विषय कौन कौन से हैं? 5। रस, रूप, स्पर्श, शब्द, गंध। अर्थात शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, ये 5 विषय मुख्य हैं, जिसे भगवान कहते हैं, समझते हैं कि शब्द, वाणी, ये जीवा का विषय है। जीवा का एक और विषय है जिससे हम स्वाद लेते हैं, रस लेते हैं। वाणी भी विषय है, स्वाद रस भी विषय है। 2 विषय हो गया। शब्द, रस, रस भी जीवा का ही स्वाद का विषय है, जिसको भगवान ने गीता के 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में भी बताया है कि जल में मैं रस हूं। अर्थात जल में जो स्वाद है, जो रस है, वो भगवान श्री कृष्ण ही है। तो रस हो गया, स्पर्श जो त्वचा से होता है, रूप जो नेत्र से होता है, गंध जो नाक से होता है, और वाणी जिसको हम कान या कान से श्रवण करते हैं। तो वाणी बोलने का भी विषय है और वाणी सुनने का विषय है, जिसको हम शब्द के रूप में सुनते हैं। तो शब्द कान का विषय, स्पर्श त्वचा का विषय, रस जिह्वा का विषय, रूप नेत्र का विषय, गंध नाक का विषय। तो जो इन विषयों से उत्पन्न जो भी विषय हैं, उसके बारे में जो भी चिंतन करता है और करता रहता है, तो उस विषय की आसक्ति बन जाती है। अब विषयों को थोड़ा और गहराई से जाने, मैं श्री कृष्ण ने, भगवान ने जो बोला उसको यहाँ मैं रस की सभी तत्वों में ये 5 गुण नहीं होते। किसी में 2 होगा, किसी में 3 होगा, किसी वस्तु में 5 नहीं होगा। 5 वासनाएं सिर्फ व सिर्फ
काम वासनाओं में होती है। ये 5 के 5 विषय काम वासना में होती है। इसीलिए भगवान ने यहाँ दुस्तर बोला है, अघाई बोला है। आगे का श्लोक में बताऊंगा, जिसमें भगवान ने काम वासना को अग्नि रूप बोला है, जो सबको जला देता है और कभी न बुझने वाला। इसकी चर्चा भगवान ने अध्याय 11 में किया हुआ है। अभी हम देखते हैं कि आसक्ति विषयों की बार बार चिंतन करने से आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति जो कि राग का रूप है, बार बार चर्चा करने से, बार बार चिंतन करने से कामना उत्पन्न होती है, और उस कामना में बाधा पड़ने से, विघ्न पड़ने से वो कामना की वजह से क्रोध उत्पन्न होता है। फिर उस क्रोध की वजह से मूढ़ भाव पैदा होती है, मूर्ख भाव पैदा होता है। उस मूर्ख भाव से उत्पन्न होने से स्मृति की हास होता है। स्मृति हास होने से बुद्धि खत्म होती है, हास होता है। बुद्धि खत्म होने से विवेक, और अंत में मनुष्य का पतन हो जाता है, मनुष्य अस्थिर हो जाता है। इसलिए भगवान ने 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में बोला है कि मैं बल युक्त बलशाली मनुष्यों का मैं सामर्थ्य हूं, अर्थात मैं उनके आसक्ति और कामना से रहित बल हूं। आसक्ति आ जाएगी, कामना आ जाएगा, तो वो बल हठी बल हो जाएगा, बहुत कष्टों वाला बल हो जाएगा। और वो बल मैं नहीं, जो किसी को कष्ट दे, जो हठ पूर्वक हो। क्योंकि हठ से ही मनुष्य के अंतःकरण में विकृति पैदा होती है। उस विकृति या विकार से ही मनुष्य की अंतःकरण अशुद्ध होता है और मनुष्य का नष्ट होता है, मनुष्य पतन की रास्ते पे जाता है। इसलिए भगवान बल को बोलते हैं, लेकिन आसक्ति रहित, कामना रहित। वैसे ही भगवान ने काम पे बहुत ज्यादा फोकस किया है। काम वासना को बताया है। काम वासना से बच के रहना है, इसके क्योंकि ये जो काम वासना है, ये भगवान ने काम वासना पे ही गीता में 3 अध्याय में 3-4 श्लोक बोल दिया है, जो कि 37 श्लोक में बोला है कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ ये काम ही क्रोध है, और ये बहुत ही खाने वाला, अर्थात
भोगों से कभी न अघाने वाला और बड़ा ही पापी है। ये 37वां श्लोक है। 38वां श्लोक में भगवान ने बोला है, इसी काम वासना को कंट्रोल करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। इसी काम वासना को इसलिए बोला है 38वें श्लोक में कि जिस प्रकार धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण ढका जाता है तथा जिस प्रकार जेर से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही इस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। अर्थात जिस मनुष्य में काम वासना जागृत हो जाती है, अत्यधिक जागृत हो जाती है, उसके ज्ञान नष्ट हो जाते हैं। तभी तो पतन होता है मनुष्यों का। इसलिए पतन होता है काम वासना से। क्यों? क्योंकि उसका विवेक, उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है उसी काम वासना से। क्यों? क्योंकि काम वासना का वो विचार या चिंतन करते करते उसमें आसक्त हो जाता है। आसक्त होने से वो क्रोधी हो जाता है। अगर वो आसक्त या वो कामना पूर्ण न हो, और जब पूर्ण नहीं होगा या परिपूर्ण नहीं होगा तो वो क्रोधी होगा। और क्रोध ही सभी चीजों या सभी अंतःकरण के विकृतियों का कारण है। कारण ये है, अर्जुन ने इसी श्लोक, इसी अध्याय, तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में पूछा था। तो फिर यह बताइए भगवान श्री कृष्ण कि मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् या जबरदस्ती लगाए हुए के भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। बलात् पाप का आचरण, जबरदस्ती किसी अज्ञात चीजों से प्रेरित होकर वह पाप कर्म करता है। उसके उत्तर में भगवान ने श्लोक 37 बोला, फिर श्लोक 38 बोला कि मैं धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण ढका रहता है और जेर से गर्भ ढका होता है, वैसे ही काम वासना से ज्ञान ढका होता है। फिर श्लोक 39 में बोला कि इस अग्नि के समान काम वासना कभी न पूर्ण होने वाली काम वासना रूप ज्ञानियों के नित्य वैरी के द्वारा मनुष्य का ज्ञान ढका होता है। यहाँ पे वैरी शब्द पद का प्रयोग किया कि हर ज्ञानियों का शत्रु काम वासना ही है। और ये यहाँ पे बताया कि ये अग्नि के समान है। जैसे अग्नि कभी न बंद होने वाली, हमेशा जलने वाली, कभी बुझने वाली नहीं, उस अग्नि के समान बताया। फिर 40वें श्लोक में भगवान ने बोला कि जैसे कि काम वासना रहती कहाँ है मनुष्य के अंतःकरण में, तभी ये जाती है जब हम वासना का या विषय की चिंतन करते करते जब हम उसे कामना बनाते हैं तो मनुष्य के अंतःकरण में ये मन में जाती है, मन से बुद्धि में, और फिर बुद्धि इसे तर्क से समझ नहीं पाता, फिर ये बुद्धि इस काम वासना से सम्मोहित होके इंद्रियों में चला जाता है। अर्थात इस श्लोक में बोला है भगवान ने कि इंद्रियां, मन, बुद्धि
ये सब इसके वास स्थान है। किसके? काम वासना के। यह काम इन मन, बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा ही ज्ञान को आच्छादित करके जीवात्मा को मोहित करता है। अर्थात काम वासना का जो निवास स्थान है वो चिंतन करते करते मन, बुद्धि और फिर इंद्रियों में निवास करता है। इन तीनों स्थानों पे निवास करता है। फिर इस काम वासना से युक्त मन, बुद्धि व इंद्रिय, ये तीनों ज्ञान को ढक लेते हैं। ये बुद्धि अज्ञानी हो जाता है, अविवेकशील हो जाता है। मन काम के नियंत्रित हो जाता है। अब मन को काम के नियंत्रित होने की वजह से इंद्रियां भी अनियंत्रित हो जाती हैं। इंद्रियां काम वासना से युक्त हो जाती हैं और फिर मनुष्य के अंदर प्राप्त की हुई या न प्राप्त की हुई ज्ञान नष्ट हो जाता है। इसी अंतःकरण के 3 तत्वों के द्वारा, मन, बुद्धि व इंद्रियों के द्वारा। क्यों? क्योंकि ये भी उस कामना से, उस आसक्ति से, उस विषय के चिंतन करते करते रहने से वो काम वासना इन इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को प्रभावित कर देती है, युक्त कर देती है और फिर ये 3 अंतःकरण के विषय तत्व ज्ञान को, अंतःकरण में उपस्थित ज्ञान को ढक लेते हैं। अब भगवान ने इसी श्लोक के आगे इस काम वासना को नष्ट करने का रास्ता बताया, जिसमें श्लोक 41 में भगवान ने कहा कि ये काम वासना कि तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। इस महान पापी, यहाँ भगवान महान पापी, दुस्तर, अग्नियुक्त, अघाने वाला, न अघाने वाला काम वासना बोला है। इसे मनुष्यों को नष्ट कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। भगवान ने बार बार बोला है गीता में कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करो। ये नहीं बोला कि आप संतान उत्पत्ति ना करो, आप संतान उत्पत्ति करो, लेकिन शास्त्रार्थ या शास्त्र में बताए गए रीतियों के अनुसार से वो काम जो उतना ही होना चाहिए जिससे आप शास्त्र के अनुसार संतान उत्पत्ति कर सको। ज्यादा देर तक नहीं, बहुत क्षणिक, उतना ही जितने 84 लाख योनियों के जीव समय लेते हैं। इससे आपके अंतःकरण में स्मृति बहुत निम्न होगी, कम होगी, जो आपको चिंतन करने से रोकेगी उन विषयों का जिन विषयों के चिंतन करने से आसक्ति काम फिर क्रोध में बदल जाती है। तो भगवान ने
ये कहा कि इस पाप युक्त दुस्तर अघन्य अग्नि न अघाया जाने वाला काम को तू अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। क्यों? क्योंकि तेरा ये वैरी है, तेरा ये शत्रु है, इसको खत्म करे बिना तू भगवत प्राप्ति कर ही नहीं सकता। अगर ये खत्म नहीं होगा, इस काम वासना, संतान उत्पत्ति, तो उतना ही जितना आप में आसक्ति ना आए, उतना ही जिससे आप अपने कर्म को सेवा के रूप में कर सके, अनासक्त होके कर सके, अपने कर्म को कर सके और सेवा के भाव से कर सके, जो आपके कर्म को प्रभावित न करे, वो काम शास्त्र युक्त है और सिर्फ व सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए है। अतः काम वासना का अत्यधिक रूप पाप युक्त, वैरी युक्त, शत्रु युक्त, अघोरी, अग्नि युक्त, ज्ञान को ढकने वाला काम वासना को तू बलपूर्वक मार, लेकिन शास्त्र युक्त, संतान के उत्पत्ति युक्त, जो तुम्हें त्रिगुणात्मक प्रकृति कहती है, उसको मारने के लिए नहीं बोला। वो तो प्रकृति का, इस शरीर की जरूरी क्रिया है। वैसे ही खाना सोना जरूरी क्रिया है, वैसे ही ये भी एक जरूरी क्रिया है, लेकिन शास्त्र युक्त, शास्त्र अविरुद्ध हो, शास्त्र विरुद्ध नहीं, सिर्फ संतान उत्पत्ति के। तो अधिक पापयुक्त काम वासना को मार, बलपूर्वक मार। कैसे मार? इसको 42वें श्लोक में भगवान ने बोला कि शरीर, ये शरीर, मनुष्यों का शरीर सबसे स्थूल है, सबसे बड़ा है। इस मनुष्य के शरीर में इंद्रिय मनुष्य के शरीर के सापेक्ष सूक्ष्म है। इस सूक्ष्म शरीर से भी सूक्ष्म मन है, मन से सूक्ष्म बुद्धि है, और बुद्धि से सूक्ष्म आत्मा है। आत्मा सूक्ष्मतम सूक्ष्म है, शरीर स्थूलतम स्थूल है। सबसे बड़ा शरीर, आत्मा सबसे छोटा सूक्ष्म, सबसे बलवान, लेकिन सबसे बलवान आत्मा और सबसे अबलवान शरीर। भगवान यहां वैसे ही कामवासना को नियंत्रित करने के लिए कह रहे हैं, जैसे कोई रथ हो, रथ पे बैठा राजा, पीछे आत्मा है, सारथी बुद्धि है, सारथी के हाथ में लगाम मन है, और लगाम से जोता हुआ घोड़ा इंद्रिय है।
आत्मा अत्यधिक सूक्ष्म, वो उससे बुद्धि को नियंत्रित कर, सारथी को नियंत्रित कर, सारथी से आदेश दे, सारथी लगाम को खींचेगा, उस रस्सी को खींचेगा, उस मन के द्वारा, अर्थात उस रस्सी के द्वारा, उस मन के द्वारा वो घोड़े को खींचेगा, और वो घोड़ा इंद्रिय है। इंद्रिय स्वतः नियंत्रित हो जाएगा अगर आत्मा प्रयास करे नियंत्रित करने का। तो भगवान ने एक क्रम बताया कि किस क्रम से हम अपने इन विषयों युक्त इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं। और यहाँ पे स्पेशली खास तौर पे काम वासना में युक्त जनन इंद्रियों की चर्चा करते हैं कि उसको हम नियंत्रित कर सकते हैं इस आत्मा से, बुद्धि से, मन से। तो ये क्रम भगवान ने नियंत्रण करने के लिए भी बताया। गीता के 42वें श्लोक में, जो दूसरे अध्याय का है, और जो तीसरे अध्याय का है, तीसरे अध्याय का 42वें श्लोक में, और तीसरे अध्याय के 43वें श्लोक में भी, जो कि अंत श्लोक है तीसरे अध्याय का, उसमें इस काम वासना को नियंत्रण करने का तरीका बताया कि हम कैसे काम वासना को नियंत्रित कर सकते हैं, जो बहुत पाप युक्त है, वैरी है, जो शरीर को पतन कर देता है, शरीर को नष्ट कर देता है, भगवत प्राप्ति में बाधा है, ज्ञान प्राप्ति में बाधा है, सच्चिदानंद घन परमात्मा में लीन रहने, हमेशा हमेशा लीन रहने में बाधा है, मोक्ष प्राप्ति में बाधा है, भक्ति में बाधा है, कर्म योग में बाधा है, भक्ति योग में बाधा है, ज्ञान योग में बाधा है। इस पाप युक्त काम वासना को बलपूर्वक शत्रु समझ के मार डाल अर्जुन, कुचल डाल, तभी तू स्थित प्रज्ञ हो जाएगा, तभी तू ज्ञानी हो जाएगा, तभी तू भक्त हो जाएगा मेरा, और मुझे ही प्राप्त कर लेगा। अतः इस 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने कारण रूपी विभूति का, कारण रूपी विभूति अर्थात जो वस्तु मेरे से ही बना है, जिस वस्तुओं का बीज मैं ही हूँ, वो बीज को ही कारण बोलते हैं। जैसे घड़े की मिट्टी नहीं रहती, घड़ा नहीं बनता। स्वर्णाभूषण का स्वर्ण नहीं होता तो आभूषण नहीं बनता। तो वो स्वर्ण और मिट्टी कारण है, वो स्वर्ण और मिट्टी भगवान श्री कृष्ण है। तो मैं मनुष्यों में और बाकी जीवों में मैं काम हूँ, जो शास्त्र अविरुद्ध है, जो धर्म अविरुद्ध है, जो शास्त्र युक्त है, जो सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए है, और बस उतना ही है, उतना ही। उससे ज्यादा हुआ, उसकी स्मृति हुई, उसकी विचार हुआ, तो वो काम
नष्ट कर देने वाला है। वो काम वासना बन जाता है और वो मनुष्यों को नष्ट कर देता है और वो मनुष्यों का विनाश कर देता है। अतः अर्जुन, तू इस काम वासना को अवश्य ही, निश्चित ही बलपूर्वक मार डाल। इसको भगवान ने गीता के 3 अध्याय के 41वें श्लोक में बता दिया कि इसे तू मार डाल अर्जुन। क्योंकि ये तेरा शत्रु है और सभी भगवत प्राप्ति के रास्ते में, सच्चिदानंद घन परमात्मा ब्रह्म के प्राप्ति के रास्ते में, भगवान श्री कृष्ण से अभिन्नता के रास्ते में ये बाधा है, ये शत्रु है, ये रोक देगा अर्जुन। ये तुम्हें पतन की रास्ते पे ले जाएगा, नष्ट कर देगा। और यही वो काम वासना है जिससे मनुष्य प्रेरित होकर बलपूर्वक, न चाहते हुए भी पाप कर जाता है। जैसा अर्जुन ने गीता के 3 श्लोक के 36वें श्लोक में प्रश्न किया, उसका उत्तर भगवान ने काम वासना ही बताया कि मार दे, बलपूर्वक मार, खत्म कर, नहीं तो ये तुझे नष्ट कर जाएगा, तुझे बलपूर्वक मार देगा, तुझे पतन कर जाएगा, तू इस जन्म में भी भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएगा। जिसके लिए तू मनुष्य जन्म लिया है, ये कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग इस मनुष्य जीव को ही मिला हुआ है। बाकी तो जीव भोग जीव है, भोग योनि है। मनुष्य योनि से तू भगवत प्राप्ति कर जाएगा, जिसके लिए तेरा जन्म हुआ है। उसी भगवत प्राप्ति को तू प्राप्त कर अर्जुन। अपने इस महावैरी क्रोध को खत्म कर, जो काम से उत्पन्न होता है, और क्रोध से ही मूढ़ भाव उत्पन्न होती है। आदमी मूर्ख हो जाता है, मूर्ख होने से स्मृति की हास होती है, स्मृति की हास होने से बुद्धि, फिर बुद्धि से उत्पन्न विवेक ज्ञान नष्ट हो जाता है। मनुष्य अस्थिर हो जाता है, विषाद से घिर जाता है अर्जुन। जिस विषाद से तू युक्त है इस समय, जिस मोह से तू युक्त है अर्जुन, वो मोह काम वासना से ही उत्पन्न जान। अतः इस काम वासना को तू महापापी, महाशत्रु, महादुष्ट, महाअज्ञानी, महातमोगुणी, महारजोगुणी समझकर इसको तू बलपूर्वक मार डाल। क्योंकि रजोगुणी से उत्पन्न इस काम को नहीं मारेगा तो तू सत्वगुणी नहीं हो पाएगा। सत्व स्मृतियां, सत्व जिसमें भगवान ने
कहा कि मनुष्य को सत्व गुण को अत्यधिक बढ़ा के, कैसे बढ़ाएं? जब हम रजोगुण को दबा दें बलपूर्वक, तमोगुण को दबा दें बलपूर्वक, तो स्वतः ही सत्व गुण बढ़ जाता है। अर्थात सत्व गुण बढ़ाने के लिए रजोगुणी इस काम को तू नष्ट कर, वैर रूपी इस काम को तू बलपूर्वक खत्म कर। ये तेरे सभी भगवत प्राप्ति में इस मनुष्य जन्म के हेतु में बाधा है। वो हेतु है भगवत प्राप्ति, उसमें ये बाधा है। वो भगवान श्री कृष्ण के प्राप्ति में बाधा है, वो पार्षद के रूप में प्राप्त होने में बाधा है, वो सभी इष्टों के धामों में जाने में बाधा है। उस पाप रूपी काम वासना को तुम बलपूर्वक नष्ट कर अर्जुन। इसको नष्ट कर, तभी तेरा अंतःकरण शुद्ध हो पाएगा और तभी तू भगवान प्राप्ति में अपना मन पूर्ण रूप से, अभिन्नता से, भक्ति परायण से लगा सकेगा, अपने को भगवान को समर्पित कर सकेगा, अपने सारे कार्यों को, सारे मन को, सभी सेवाओं को भगवान को अर्पित करके और सिर्फ मेरा ही भक्ति कर, सिर्फ मेरा ही जप कर, फिर सिर्फ मेरे ही नाम का जप कर, सिर्फ मेरे ही लीलाओं के बारे में सोच और सब कुछ मेरे को अर्पण करके अभिन्न मन से, निष्काम भाव से मेरे को परायण करके तू सब कुछ मेरे को अर्पित करके भगवत हो जा। तो तेरा ये योगक्षेम को मैं रोकूंगा, उस योग को क्षेम नहीं होने दूंगा। जैसा भगवान श्री कृष्ण ने 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में बोला है कि हे अर्जुन, जो मनुष्य मेरे से योग रहते हैं, मेरे से अभिन्नता से नित्य निरंतर जुड़े रहते हैं, सिर्फ मेरे बारे में ही सोचते हैं, ऐसे मनुष्य का योग, जो अभिन्नता है, जो समर्पण है, जो लगाव है, जो जुड़ाव है, जो मेरे से वो जुड़े रहते हैं, उसका मैं क्षेम करता हूँ। उस योग को मैं नष्ट नहीं होने देता, उस योग को मैं देखता हूँ, उनके संपूर्ण जीविकाओं को मैं देखता हूँ, क्षेम नहीं होने देता। अर्जुन, बस तू सिर्फ इस महाशत्रु अग्नि रूपी, कभी पूर्ण न होने वाली, ज्ञान को ढकने वाली इस काम वासना को तू बलपूर्वक कुचल डाल, मार डाल अर्जुन। तभी तेरा अंतःकरण शुद्ध होगा, तू तभी भगवान प्राप्त कर पाएगा। तभी कई जन्मों से जन्म लेते लेते तू मानव का जन्म पाया है, इस जन्म को तू अपने शुद्ध कर पाएगा और इस जन्म का जो लेने का जो मेन हेतु है तू प्राप्त कर लेगा। तू भगवान को प्राप्त कर लेगा, तू मोक्ष को प्राप्त कर लेगा, तू भगवान का पार्षद हो जाएगा, तू भगवान से जुड़ जाएगा। फिर इस कर्म बंधन, फिर तुम इस जन्म और मरण बंधन से जन्म लेना और फिर मरना, फिर जन्म लेना, फिर मरना, इस जन्म और मरण के चक्र से, के बंधन से तुम मुक्त हो जाएगा और भगवान के पार्षद के रूप में, भगवान के लोक में
साकेत लोक में, वैकुंठ लोक में निवास करेगा और तू भगवत प्राप्ति कर जाएगा। फिर कभी पुनर्जन्म नहीं लेगा, तू मुक्त हो जाएगा। तू भक्ति से जुड़ के भगवान का ही रूप हो जाएगा। तू भगवत प्राप्ति कर जाएगा। तू अभिन्न भगवान श्री कृष्ण का पार्षद हो जाएगा। तू इस मनुष्य जन्म को सफल बना लेगा। अर्जुन, मार डाल, बल पूर्वक मार डाल इस काम को, इस दुष्टर काम को, इस पापी काम को, इस पापी काम वासना को मार डाल अर्जुन। यहीं से तेरा अंतःकरण शुद्ध का आरंभ होता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि शुद्ध हो जाएंगी। इस काम वासना के हटते ही राग द्वेष हट जाएंगे। इस अंतःकरण से ना तुझे राग होएगा ना द्वेष होएगा, समभाव हो जाएगा, समत्व की भावना आ जाएगी अर्जुन। भगवत प्राप्ति हो जाएगा। कर कर मार डाल। अतः गीता के इस 7वें अध्याय में भगवान ने जो बोला है कारण रूप विभूति के बारे में, कि सभी जीवात्माओं में, सभी जीवों में, सभी भूतों में, जिसमें मनुष्य भी शामिल है, उसमें काम अर्थात कामदेव 10वां अध्याय का 28वां श्लोक और 7वें अध्याय का 11वां श्लोक, वो काम जो धर्म अविरुद्ध है अर्थात जो धर्म युक्त है, जो शास्त्र युक्त काम है, सिर्फ व सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए ही जो काम है, वो काम मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। श्री कृष्ण का एक नाम जप करते हैं। भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्ण भगवान, भगवान 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 श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण भगवान, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, श्री कृष्ण।